ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 28 भक्ति साधना के लिए कपिल के आदेश। श्लोक क्रमांक 3। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितमेध्यादनं शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। अनुवाद एवं तात्पर्य द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। तात्पर्य: यहाँ संस्तुति की गई है कि आर्थिक विकास अथवा ऐन्द्रिक इच्छाओं की तुष्टि के लिए धार्मिक कार्यों से बचना चाहिए। प्रकृति के चुंगल से मुक्ति पाने के लिए ही धार्मिक कार्यों को कार्यान्वित किया जाए। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में ही कहा गया है कि सर्वश्रेष्ठ धार्मिक प्रथा वह है जिससे अकारण ही भगवान की दिव्य भक्ति प्राप्त की जा सके। ऐसी धार्मिक प्रथा अबाध रूप से चलती है और इसके पालन से मनुष्य सचमुच संतुष्ट हो जाता है। यहाँ पर इसकी संस्तुति मोक्ष धर्म के रूप में की गई है, जिसका अर्थ है मोक्ष के लिए या भौतिक कलमश से छूटने के लिए धार्मिक अभ्यास। सामान्यतया लोग आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति के लिए धार्मिक कार्यों का पालन करते हैं, किंतु जो लोग योग में प्रगति करना चाहते हैं उनके लिए इसकी संस्तुति नहीं की जाती। अगला महत्वपूर्ण वाक्यांश है मितमेध्यादनम, जिसका अर्थ यह होता है कि मनुष्य को बहुत कम खाना चाहिए। वैदिक साहित्य में आदेश है कि योगी अपनी भूख का केवल आधा खाए। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि कोई इतना भूखा है कि 1 पौंड अर्थात लगभग आधा सेर खा सकता है, तो उसे चाहिए कि वह केवल आधा पौंड ग्रहण करे और उसके साथ 4 औंस यानी आधा पाव पानी पिए, चौथाई पेट वायु के आने जाने के लिए खाली रखे। यदि इस प्रकार से भोजन किया जाए तो न तो अपच होगा और न कोई रोग। योगी को श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। योगी को एकांत स्थान में रहना चाहिए जहाँ योगाभ्यास में कोई बाधा ना पहुँचे। मनुष्य को चाहिए कि परंपरागत धार्मिक प्रथाओं का परित्याग कर दे और उन प्रथाओं में अनुरक्त हो जो मोक्ष धर्म का मार्ग प्रशस्त करने वाली हैं। उसे स्वल्प भोजन करना चाहिए और सदैव एकांतवास करना चाहिए, जिससे उसे जीवन की चरम सिद्धि प्राप्त हो सके। इस अध्याय से जो पहले का अध्याय था उसमें कपिल भगवान ने ज्ञान मार्ग का विश्लेषण किया था और ये जो अध्याय है इसमें योग मार्ग, पतंजलि योग मार्ग का विश्लेषण कर रहे हैं। देवहूति ने जो आरंभ में भगवान कपिल से प्रश्न किए थे तो उसमें उन्होंने भक्ति, ज्ञान, योग ये तीनों विषय में जानने की इच्छा प्रकट की थी,
इसलिए कपिल भगवान इन तीनों के ऊपर उपदेश दे रहे हैं। अध्याय 26 में उन्होंने भक्ति के विषय में उपदेश दिए, 27 और 28 में ज्ञान मार्ग के विषय में उपदेश दिए, और अभी इस 28वें अध्याय में मुख्य रूप से योग के विषय में उपदेश दे रहे हैं। तो आध्यात्मिक प्रगति करने के लिए ज्ञान मार्ग और भक्ति, ये दो मुख्य पथ शास्त्रों में सब जगह पर बताए हैं। ये योग है, योग अर्थात भगवान से या परम सत्ता से अपने को जोड़ना, और उसकी ये अलग अलग विधियाँ, ऐसा नहीं है कि ये सभी विधियों से एक ही फल प्राप्त होता है, इसलिए ये सब अलग अलग ऑप्शंस हैं, या तो ये कर लो या तो ये कर लो। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं ये इस प्रकार से बताया जाता है, यतो मत ततो पत। ये सब अलग अलग रास्ते हैं और जो जिसको जैसा अच्छा लगे वो कर सकता है, अंत में परिणाम तो एक जैसा ही होगा। तो राजयोग करो, हठ योग करो, भक्ति योग करो, कोई भी योग करो जो आपको अच्छा लगता है, और अंत में परिणाम तो एक मिलेगा। लेकिन भगवत गीता और समस्त शास्त्र ऐसा नहीं कहते, बल्कि भगवत गीता में भगवान 6ठे अध्याय के अंत में, जहाँ पर ये पतंजलि योग की व्याख्या की है, भगवान क्या कहते हैं? योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः। योगी नाम मतलब समस्त योगियों में, अपि सर्वेषां सभी जितने भी योगी गण हैं, यानी कि अलग अलग प्रकार के योगी गण हैं, वो भगवद गीता में भगवान बताते हैं। सभी एक ही जैसे नहीं हैं, अलग अलग हैं। लेकिन योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना, जो अंतःकरण में सदैव मेरा स्मरण करता है, श्रद्धावान भजते यो मान, और श्रद्धापूर्वक जो मेरा श्री कृष्ण का भजन करता है, समय युक्त तमो मतः, वो सबसे अधिक पूर्ण रूप से मेरे से संबंधित है, यानी कि योग की वो पराकाष्ठा है। तो ये प्रथम बिंदु है कि अलग अलग मार्ग हैं प्रगति के, आध्यात्मिक प्रगति के, लेकिन वो सब मार्ग एक ही अंतिम एक ही गंतव्य पर नहीं पहुंचते, किंतु अलग अलग मार्ग उत्तरोत्तर प्रगति कराते हैं, एक कदम आगे बढ़वाते हैं। लेकिन जब तक योगी परम गंतव्य पर नहीं पहुंच लेता, जो है सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे, परम धर्म, धर्म की अलग अलग श्रेणियां हैं, अलग अलग स्तर हैं, यहीं पर ही बताया है। एक धर्म को छोड़ो, दूसरे धर्म को अपनाओ, करेक्ट। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ग्राम्य धर्म को छोड़ो, मोक्ष धर्म रतिस्तथा, मोक्ष धर्म को अपनाओ। उसी तरह से भगवान भगवद गीता में भी सर्वधर्मान परित्यज्य, पहले धर्म बताए फिर बताए सर्वधर्मान परित्यज्य। तो कई बार ये सामान्य लोगों के लिए, अभक्तों के लिए ये भ्रांत या भ्रम उदित करने वाला हो सकता है, कहीं ऐसा बताया कहीं वैसा बताया। लेकिन शास्त्रों का जितने भी उनके निर्देश हैं, उन सब में सामंजस्य है और उन सब का एक ही निचोड़ है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रों में अलग अलग जगह अलग अलग बातें बताई गई हैं, क्योंकि शास्त्र क्या हैं? अलग अलग ऋषि मुनि ने अपने अपने ओपिनियंस, अपने अपने विचार अलग अलग समय पर जो उनको अच्छा लगा या जैसा उनकी साक्षात्कार हुए वो व्यक्त किए हैं। ये एक और गलत धारणा है शास्त्रों को लेकर के, नहीं, बल्कि शास्त्र ब्रह्म अक्षर समुद्भवम। कहाँ पर आया श्लोक भगवद गीता में? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम।
तो ब्रह्म मतलब शास्त्र यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में। अक्षर समुद्भव, उसका उद्भव कहाँ से हुआ है? अक्षर। अक्षर का अर्थ क्या है? क ख ग घ से लेके अक्षर, सारे जितने भी भौतिक ध्वनि हैं उन सब ध्वनि से जो भी इंगित हो सकता है उस सब से परे, अर्थात इस भौतिक जगत से परे, यानी कि परम सत्य ब्रह्म अक्षर समुद्भव। वहाँ से शास्त्र अर्थात भगवान की वाणी है। ब्रह्म अक्षर समुद्भव। तो शास्त्रों में अलग अलग, ऐसा नहीं है कि अलग अलग योगी मुनियों ने अपने अपने हिसाब से दिए। वो सभी योगी मुनि जिन्होंने शास्त्र में अलग अलग भाग के ऊपर विवेचना की है, जैसे कि हम देखते हैं कि व्यासदेव जी, उन्होंने शास्त्रों को लिखित रूप दिया, उनको वर्गीकृत किया। उससे पहले भी शास्त्र मौखिक रूप से चले आ रहे थे, लेकिन कलयुग के आरंभ में उन्होंने उसको वर्गीकृत किया, क्योंकि आवश्यकता पड़ी उसको वर्गीकृत करने की, क्योंकि शास्त्र एक बॉडी के रूप में उसको याद रख पाना किसी एक व्यक्ति के लिए मुश्किल था कलयुग में। इसलिए उन्होंने उसको अलग अलग वर्गों में विभाजित किया, जिससे कि एक परंपरा में आने वाले जो ब्राह्मण हैं वो एक भाग को कंठस्थ रख करके उसका रक्षण कर सकें, दूसरे लोग एक दूसरे भाग को कंठस्थ करके उसका रक्षण कर सकें। इसलिए ब्राह्मणों के अलग अलग श्रेणियाँ बनी, वेदी, द्विवेदी, चतुर्वेदी। तो लेकिन सभी जो ऋषि मुनि हैं तो अलग अलग विशेष भाग को उन्होंने संजोया, लेकिन उन सभी भाग का अंतिम निचोड़ तो एक ही है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्य। स्वयं भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? समस्त वेदों का एक ही निचोड़ है। वेदैश्च सर्वैर, सभी वेदों का एक ही निचोड़ है। अहम एव वेद्य, मुझे जानना। भगवान श्री कृष्ण को जानना ही सभी शास्त्रों का एकमात्र लक्ष्य है, अन्य और कोई लक्ष्य नहीं है। परोक्ष रूप से शास्त्रों का एक भाग पढ़ने में अलग लक्ष्य प्रतीत हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जो गुरु से निर्दिष्ट न होकर के स्वयं अपने बलबूते पर इंडिपेंडेंटली शास्त्रों को समझने का प्रयास करता है, उन लोगों को। लेकिन जो भगवान कृष्ण को समझे हुए हैं, तत्वविद, ऐसे आचार्यों से जब हम शास्त्रों का श्रवण करते हैं तो फिर हम भ्रमित नहीं होते हैं कि यहाँ शास्त्र में तो ऐसा कहा है, यहाँ ये कहा है। ऐसी जो परोक्ष विरोधाभासी चीज़ें हमें प्रस्तुत लगती हैं, वो एक आचार्य से श्रवण करने पर वो सब सुलझ जाती हैं। यहाँ ऐसा क्यों कहा, यहाँ ऐसा क्यों कहा। जैसे यहीं पर ही ग्राम में धर्म निवृत्तिश्च। तो इस प्रकार से शास्त्रों का एक ही निचोड़ है। और ये अलग अलग जो योग पथ हैं वो सब अंतिम जो गंतव्य है, योगी नाम अपि सर्वेशाम, जो भक्ति है उस तक पहुँचने के क्रम मात्र हैं। अलग अलग योग पद्धतियाँ, चाहे वो या ज्ञान है, चाहे वो पतंजलि योग है, वो केवल अंतिम जो गंतव्य है भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित करना, वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारा संबंध या परम सत्य की अनुभूति जो है वो केवल भक्ति से ही हो सकती है। भक्त्या तु एकया ग्राह्य, केवल भक्ति से ही भगवान को समझा जा सकता है। हरे कृष्ण। तो अभी इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत भी भगवान ने अलग अलग योग पद्धतियों का वर्णन किया है, क्योंकि सभी लोग एक ही चेतना के स्तर पे नहीं हैं। इसलिए वो जो सर्वश्रेष्ठ योग पद्धति है भक्ति योग, ऐसे लोग भी हैं जो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं या उसका अनुशीलन नहीं कर पाते हैं। उनकी श्रद्धा अभी उतनी नहीं है कि वो सीधा भक्ति योग को अपना पाएं। भक्ति योग के लिए क्या श्रद्धा आवश्यक है? भक्ति योग कौन कर सकता है? क्या एंट्रेंस क्या है उसकी? हाँ, श्रद्धा।
श्रद्धावान जन होय भक्ति अधिकारी। श्रद्धावान वो भक्ति के अधिकारी। और श्रद्धा, ये भक्ति श्रद्धा की बात हो रही। भक्ति श्रद्धा की परिभाषा क्या है? श्रद्धा शब्द विश्वास सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैल सर्व कर्म कृत है। ये विश्वास कि भगवान श्री कृष्ण की अगर हम अनन्य सेवा करते हैं, अनन्य मतलब अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। ऐसी उत्तम जो भक्ति सेवा है जिसके अंदर अन्य कोई अभिलाषा नहीं है सेवा करने के पीछे, केवल एक ही अभिलाषा है भगवान को संतुष्ट करना। तो इस प्रकार का कार्य करने से मेरे समस्त कर्तव्य पूर्ण हो जाते हैं। ऐसी श्रद्धा जिसमें होती है वो भक्ति का अधिकारी बनता है। लेकिन हम देखते हैं संसार में बहुत कम लोग हैं जिनकी इस स्तर की श्रद्धा होती है। उसके लिए क्या जरूरी है? श्री कृष्ण भगवान हैं, इसमें विश्वास जरूरी है पहले तो ज़्यादातर लोग के लिए तो बहुत सारे देवी देवता हैं। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है अपने आप में कि भगवान कौन। बहुत सारे लोग हैं जो देवी उपासक हैं, बहुत सारे जो हैं वो शिव उपासक हैं, बहुत सारे जो हैं वो आधुनिक यानी मनुष्यों के उपासक हैं। साईं बाबा, अलग अलग जगह पे अलग अलग स्थानीय लोग हैं, कुछ जो चमत्कारी होते हैं, कुछ योगी हैं। तो ऐसे लोग की उपासना करते हैं। तो हम देखते हैं हिंदू समाज में विशेष रूप से तो बहुत प्रकार की उपासनाएं, पूजा पद्धतियां हैं। तो लोग इससे भी कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर भगवान कौन। तो श्रद्धा के अंदर सर्वप्रथम तो इस गहन भ्रांति से पहले तो निकलना पड़ेगा कि भगवान कौन है। और भगवान कौन है ये जानने के लिए पहले जानना पड़ेगा कि भगवान का अर्थ क्या होता है। क्योंकि ऐसे ही तो केवल इंगित करने से बस ये भगवान है, तो वो तो सब अपने अपने जो भी उनके इष्ट हैं उन्हीं को वो परम मानते हैं। तो ऐसा नहीं, तो पहले भगवान की परिभाषा को समझना पड़ेगा। भगवान मतलब जन्माद्यस्य यतः, जो सभी चीज़ के आदि हैं। केवल बहुत शक्तिशाली होना वो भगवान की परिभाषा नहीं है। बहुत सारे पर्सनैलिटीज़ हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। दुर्गा देवी बहुत शक्तिशाली हैं, शिव जी बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या वो सभी के आदि मूल हैं? सम्मम बोनम, क्या हर चीज़ उनसे उदित हुई है? तो दुर्गा जी इस भौतिक जगत की क्या कहेंगे, फोर्ट्रेस, ये देवी धाम कहलाता है ये भौतिक जगत। तो इसलिए वो इसकी स्वामिनी है, नियंत्रण करता है। शिव जी की पत्नी है। तो शिव जी वो इस जगत के अंदर जीवों को स्थापित करते हैं और वो दुर्गा जी के माध्यम से सब जीव प्रकट होते हैं। किंतु शिव जी वो ये कार्य करते हैं, लेकिन शिव जी आदि नहीं है। तो शास्त्रों में हमें समझ में आता है, शास्त्रों से, कि सभी चीज़ के जो आदि हैं वो नारायण है, विष्णु। एको नारायण आसीन। ये जब जगत नहीं था तब ना शिव थे, ना दुर्गा थी, ना हम थे जिस रूप में आज हैं। लेकिन उस समय भी कौन थे? एको नारायण आसीन, ये वेद वचन है। नारायण तब भी थे, यानी कि नारायण पर अव्यक्तात्। इसलिए नारायण जो हैं वो इस भौतिक जगत के परे हैं, क्योंकि भौतिक जगत जब नहीं था तब भी वो थे। इसका मतलब वो भौतिक जगत के भाग नहीं हैं। तो इस तरह से हम नारायण तक पहुंचते हैं कि नारायण जो है वो, हाँ, नारायण, इसका अर्थ क्या होता है? नारायण कई अर्थ हैं। तो जो जल है, गर्भोदकशायी, कारणोदकशायी, वो जल है। तो उस जल जो उन्हीं का ही जल है और जिसमें वो शयन करते हैं, एक ये अर्थ है नारायण। या
सभी जीव जिन पे आश्रित हैं, एक ये अर्थ है नारायण। तो नारायण, लेकिन और आगे जाएंगे तो नारायण एते च हंस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं, जहाँ पर नारायण के अलग अलग जो पुरुष अवतार हैं जो नारायण से आते हैं, क्षीरोदकशाय विष्णु, गर्भोदकशाय विष्णु और कारणोदकशाय विष्णु, सभी और मत्स्य, सभी अवतारों का वर्णन भागवतम में हुआ है। और उन सब का वर्णन करने के बाद में क्या बताया, एते च अंश कला पुंसा, ये जितने भी अवतार बताए गए हैं ये वो जो परम हैं उनके अंश या कला हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, लेकिन कृष्ण जो हैं वो स्वयं भगवान हैं। इस तरह से कृष्ण जो हैं वो नारायण के भी मूल हैं। ब्रह्मा जी इस बात को बताते हैं ब्रह्म विमोहन लीला में। जब ब्रह्म विमोहन लीला होती है उसमें जब ब्रह्मा जी का मोह समाप्त होता है, ब्रह्मा जी जांच करना चाहते थे, देखना चाहते थे कि ये छोटा सा बालक क्या यही भगवान है जो उल्टे हाथ से खाता है, झूठा खाता है, क्या ये भगवान है? तो उन्होंने उसके लिए सभी ग्वाल बाल सबको एक गुफा में जाके रख दिया, ग्वाल बाल, हाँ सभी को। तो भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत अपना रूप विस्तृत करके उन सभी ग्वाल बालों के रूप में प्रस्तुत कर दिया। उसमें एक गुह्य रहस्य है कि वास्तव में ब्रह्मा एक कृत्रिम ग्वाल बालों को उठा करके ले गया। जो वास्तविक जो कृष्ण के सखा थे वो ग्वाल बाल तो अंतरंग शक्ति के प्रभाव से वो गायब हो गए थे वहाँ से। जैसे सीता देवी को जब राक्षस ये रावण ले गया तो वास्तविक सीता तो वहाँ नहीं थी, उसी प्रकार से। एनीवे, तो फिर ब्रह्मा जी वापस जब आते हैं एक दिन के पश्चात तो देखते हैं कि ये तो सब वैसे के वैसे ही हैं, ग्वाल बाल सब खेल चल रहे हैं, सब लीला वैसे की वैसी चल रही है। और केवल वैसे नहीं चल रही थी, एक्चुअली तो बहुत कुछ और हो रहा था। वृंदावन के अंदर सभी गायों की विशेष रुचि उत्पन्न हो रही थी अपने बछड़ों को दुग्ध पान कराने में, क्योंकि वो सभी बछड़े जो हैं वो भगवान का ही रूप हो गए थे। तो ये सब देख करके ब्रह्मा जी को समझ में आता है कि मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। बहुत डर रहे थे ब्रह्मा जी, और इस तरह से फिर स्तुति करते हैं ब्रह्मा जी। तो बोलते हैं चलिए मैंने गलती कर दी, आपसे ऐसा मैंने किया, लेकिन आप तो मेरे पिता हैं, तो बच्चे की गलती पे पिता इतने नाराज़ थोड़े ना होते हैं, है ना। तो कृष्ण बोल सकते थे भाई मैं तुम्हारा पिता कहाँ हूँ, नारायण तुम्हारे पिता हैं, तुम तो नारायण के नाभि से निकलते हो, मैं तुम्हारा पिता कहाँ हूँ। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं नारायण न तुम, क्या बोल रहे हैं आप नारायण नहीं हैं, मुझसे मत छिपाइए आप। नारायण अंश अंगत, आप नारायण जो है वो आप ही के अंग हैं, नारायण जो है वो आपके अंश। तो ब्रह्मा जी जैसी महान अधिकारी से हम ये समझ सकते हैं कि नारायण जो हैं, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वहाँ पर ही बताते हैं कि नारायण भी अंततः जो वैकुंठ लोग लक्ष्मीपति नारायण हैं वो भी भगवान कृष्ण के ही एक स्थान। तो ये सब विषय पहले समझने होंगे कि कृष्ण जो हैं वो भगवान हैं, और तदुपरांत हम उनके दास हैं, ये विषय समझना, और वास्तव में हमारा उनसे एक शाश्वत संबंध है सेवा का, ये समझना, और उस पर पूर्ण विश्वास होना। उसके लिए हृदय की शुद्धि चाहिए। इसमें विश्वास होने के लिए सभी लोग अलग अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं, और उस सब से धीरे धीरे निकलते हुए जब जीव इस स्तर पे पहुंच जाता है कि कृष्ण कर्म कैल सर्व कर्म कृत होय, तो वो श्रद्धावान कहलाता है, और तब जा कर के भक्ति प्रारंभ होती है। तो सभी लोग इस स्तर पे नहीं आ पाते हैं, इसलिए भगवान ने शास्त्रों में अन्य लोगों के लिए अन्य स्तर पे भी आध्यात्मिक प्रगति करने के मार्ग सुझाए हैं। तो वो है ज्ञान, और उसी का एक भाग है योग। तो ये जो अन्य विधियां हैं इसमें कृष्ण प्रेम प्राप्त करना लक्ष्य नहीं है, एक तो ये मुख्य अंतर है। मोक्ष प्राप्त करना लक्ष्य है। भक्ति में और अन्य आध्यात्मिक पथ
जो जेन्युइन है, शास्त्रोक्त हैं, उसमें ये एक मुख्य अंतर है। भक्ति पथ के अंतर्गत अंतिम लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम या नारायण प्रेम, पर भगवत प्रेम, ठीक है। नारायण ऐश्वर्य रूप में, नारायण का रूप एक सभी के आदि स्रोत के रूप में ऐश्वर्य रूप है, तो वहाँ पर दास्य भाव में भगवान से प्रेम करना ये लक्ष्य होता है। और भगवान श्री कृष्ण के साथ सभी प्रकार के रसों के अंदर भगवान से प्रेम करना ये लक्ष्य होता है, वो दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य सभी। लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करना ये लक्ष्य है भक्तों का। जो अन्य योगी हैं, ज्ञानी हैं, योगी, पतंजलि योग इत्यादि का अनुसरण करने वाले हैं, निष्काम कर्म योग का पालन करने वाले हैं, ज्ञान योग का पालन करने वाले हैं, उनका ध्येय कृष्ण प्रेम प्राप्त करना नहीं होता है। उनका ध्येय क्या होता है? मोक्ष। इसलिए यहाँ पर ये शब्द आया है मोक्ष धर्म। ये भक्तों की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। मोक्ष धर्म ये उस रास्ते में कड़ी है। मोक्ष धर्म, मोक्ष का अर्थ क्या होता है? मोक्ष में और कृष्ण प्रेम में क्या अंतर है? भावेश, मोक्ष आत्यंतिक दुख निवृत्ति, संपूर्ण रूप से दुखों का निवारण, जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो भौतिक जगत में दुख के कारण है, उनसे मुक्ति प्राप्त करने की कामना। इसीलिए ब्रह्म, इस व्योम के परे जो आध्यात्मिक स्थिति है, वहाँ तक पहुँचना। किंतु भक्ति क्या है? कृष्ण प्रेम क्या है? भगवान श्री कृष्ण के साथ सेवा के माध्यम से रस, किसी एक रस यानी मेलो, उसके अंदर भगवान की अविरत सेवा करने की इच्छा होना, भगवान को हमेशा संतुष्ट करने की इच्छा होना, इसको प्रेम कहते हैं। तो मोक्षकामी, तो सारे के जो बाकी अध्यात्मवादी हैं उनकी कामना होती है मोक्ष प्राप्त करना। और जो भोगी हैं उनका लक्ष्य क्या है? इंद्रिय भोग करना। तो भोगी, योगी, भक्त, भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, कामी, सकल अशांत, एक कृष्ण भक्त, निष्काम, अतएव शांत। तो यहाँ पर विभिन्नता बताई है। भुक्ति कामी, भुक्ति मतलब इंद्रिय भोग, इस भौतिक जगत के विषयों का भोग करना, भुक्ति कामी, वो भोगी कहलाते हैं। फिर भुक्ति, मुक्ति कामी, मुक्ति मतलब जो इस भौतिक जगत का भोग कर करके थक गए हैं, नहीं करना है भोग, है ही नहीं भोग यहाँ पर, यहाँ से भागो, चलो ये जगह छोड़ कर, लेकिन सुसाइड करके नहीं। ये और बहुत बड़ी मूर्खता है। जब लोग बहुत परेशान होते हैं आजकल आधुनिक समय में, सुसाइड करते हैं। सुसाइड करने से क्या मुक्ति मिल जाती है? तो वो बहुत बड़ा विकर्म है, पाप है, उससे भूत प्रेत की योनियाँ प्राप्त होती हैं। इतना बड़ा पाप कर्म हम करते हैं, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध जाते हैं, तो उससे भूत प्रेत की योनि प्राप्त हो सकती है। तो वो नहीं, मुक्ति, क्योंकि अज्ञानता के कारण हम इस भौतिक जगत में फंसे हुए हैं, तो उस अज्ञानता को नाश करना पड़ेगा, तब मुक्ति मिलेगी। जब हम डीप स्लीप में होते हैं, गहरी निद्रा में, तब इंद्रियां काम नहीं करती हैं, मन भी काम नहीं करता है, सपने नहीं आते हैं, इंद्रियां काम नहीं करती हैं, तो वो भी एक तरीके से मुक्ति की अवस्था है। लेकिन वहाँ पर अज्ञानता समाप्त नहीं हुई, इसलिए उसको मुक्ति नहीं कहेंगे। नहीं तो डीप स्लीप और ब्रह्मलीन अवस्था एक तरीके से एक जैसी है। इसलिए बहुत से लोग जो ब्रह्मलीन होने का प्रयास करते हैं, रास्ते में सो जाते हैं साधना करते करते, एक जैसे अनुभव उनको होता है। लेकिन समस्या ये है कि वहाँ पर नींद खुलने पर दोबारा से
वासनाएं जो हृदय में हैं वो सब अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं। तो इस प्रकार तो उसके लिए अज्ञानता से निकलना। तो ये जो अन्य सब विधियां हैं, मोक्ष की जो विधियां हैं, उसमें इस अज्ञानता को हटाने का कार्य है। तो ज्ञान मार्ग के विषय में हमने सुना। अभी योग के विषय में कपिल भगवान जो यहाँ बता रहे हैं कैसे योग पद्धति से एक साधक धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति करता है। तो शास्त्रों में जो योग पद्धति बताई है, ज्ञान पद्धति बताई है, वो धीरे धीरे हमें भक्ति तक ले जाने के लिए एक कड़ी के रूप में बताई है, न कि वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस या एक ऑप्शन भक्ति के रूप में नहीं बताया है। ठीक है, पहले आप परमात्मा को जानिए और फिर उसके बाद आप भक्ति में प्रवेश कीजिए। जो लोग सीधे सीधे भक्ति नहीं ले पाते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं बैठ पाती है भगवान श्री कृष्ण की अनन्य सेवा में, उनके लिए ये पद बताया। लेकिन इन सभी पथों में, चाहे ज्ञान है, चाहे मोक्ष है, उसके अंदर जैसा हमने पिछली कक्षा में भी चर्चा की थी, विष्णु की समझ है और विष्णु के प्रति सम्मान है, उनकी स्वीकृति है। इसलिए आप देखिए जो योग साधना है, पतंजलि योग, अष्टांग योग, उसके अंदर जो ध्यान, धारण, समाधि, तो वो किसका ध्यान करना है? शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया है, भगवद गीता में बताया है, चतुर्भुज विष्णु रूप का ध्यान करना है। शंख, चक्र, गदा, पद्म जो धारण किए हैं, जो हृदय में हमारे हैं, उनका ध्यान करना बताया है, न कि 0 वॉट रेड और ग्रीन लाइट। तो ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आती है लाइट, तो उसका ध्यान करने से शायद हम लोग कोई इलेक्ट्रिसिटी लोक में जन्म हो हमारा, ऐसा हो सकता है। लेकिन उससे कोई आध्यात्मिक प्रगति तो नहीं होने वाली निश्चित रूप से। तो चतुर्भुज नारायण के ऊपर ध्यान करना बताया। और आरंभिक जो चरण हैं उसके योग के, योग अष्टांग योग भी उसका एक नाम है। 8 अंग हैं उसके। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि, ये 8 अंग हैं उसके। तो अभी ये जो चर्चा आरंभ हो रही है यहाँ पर, यम और नियम, इनके विषय में कपिल भगवान बता रहे हैं। तो भक्त लोग इसमें अभी क्या चर्चा करेंगे? हम लोग तो अष्टांग योगी हैं नहीं, तो फिर हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं? किसी को अष्टांग योग करना है? नहीं? सेटिस्फाइड भक्ति योग से? तो फिर ये सब योग के विषय में इतना विस्तृत विवरण है। इससे पहले 2 अध्याय में ज्ञान का विवरण है, यहाँ योग का विवरण है। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? ज्ञान वैराग्यादि भक्तिरा कभू न है अंग। ज्ञान वैराग्य कभी भी भक्ति का अंग नहीं है। अहिंसा, यम, नियम बोले कृष्ण भक्त संग। अहिंसा, यम और नियम, ये सभी अपने आप स्वाभाविक रूप से भक्तों को प्राप्त हो जाते हैं। तो फिर हम ये सब अध्ययन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक भक्त के जीवन में ज्ञान, कर्म, योग कुछ उसकी उपयोगिता है, जब तक एक भक्त देह पर आश्रित है। जब तक एक इस भौतिक जगत में एक भक्त देह पर आश्रित है, तब तक कर्म, ज्ञान, योग कुछ हद तक फायदेमंद है। जैसे अभी आप यहाँ सब बैठे हुए हैं, तो बैठ कर के नींद नहीं आए, उसके लिए योग का एक नियम है, आसन, स्वस्ति आसन। तो योग साधना जो होती है वो स्वस्ति आसन में होती है। तो उससे कमर सीधी रहती है, गर्दन सीधी रहती है,
और उससे बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो सोना, नींद कम आती है ऐसी ऐसी मुद्रा बैठ के, और अगर हम ऐसे करके बैठेंगे तो आधी नींद तो पहले ही शुरुआत में है, और बाकी फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सुन करके और जब तक श्लोक शुरू हुआ तब तो खराटे भी शुरू हो जाते हैं कभी कभी, तो फिर परिणाम अच्छा नहीं आता है फिर। तो इसलिए अगर बैठना है तो बैठने का एक जो नियम है उसको पालन करने से फ़ायदा है। करेक्ट, अगर बैठना है तो अच्छा है, जैसे बैठना चाहिए, जो अनुकूल है ध्यानपूर्वक सुनने के लिए वैसे बैठना चाहिए। करेक्ट। और दूसरा फ़ायदा है कि कमर दर्द, तो अगर सही से नहीं बैठेंगे तो कमर दर्द होगी, और फिर जब के समय में ध्यान कहाँ रहेगा, कमर के ऊपर रहेगा, तो वो फिर विघ्न होगा। तो इस तरह से हमें एग्जैक्टली जो योग साधना में जो आसन पर जो बैठना है और फिर प्राणायाम करना है, तो उसका उद्देश्य भी इसी प्रकार से धीरे धीरे सपोर्ट लेते हुए इन सब चीज़ों का अंततः परमात्मा का ध्यान करना होता है। आज की तरह नहीं है कि वो अपने आप में एक लक्ष्य है, कमर का दर्द निवारण करना अष्टांग योग का लक्ष्य नहीं है। करेक्ट। आजकल ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोचते हैं। ये सब योग विधि जो हैं बहुत फेमस है ना, बाबा जी, तो पूरा अष्टांग योग है शरीर को स्वस्थ रखना। और पहले के जो योगी होते थे वो अष्टांग योग मुख्य रूप से किस लिए करते थे, योग सिद्धियां प्राप्त करने के लिए करते थे। लेकिन जैसे ही पिछले अध्याय में हमने पढ़ा, योग सिद्धियां प्राप्त करना भी पतंजलि योग या अष्टांग योग का लक्ष्य नहीं है। केवल एक ही लक्ष्य है, समाधि तक पहुंचना, परमात्मा का साक्षात्कार करना, भगवान विष्णु का साक्षात्कार करना, क्योंकि उससे फिर और आगे आसानी से पहुंचा जा सकता है भगवत साक्षात्कार में। तो ये लक्ष्य है। तो लेकिन ये जो उसके सब अंग हैं, ये जब तक हम इस भौतिक जगत में हैं तब तक हमारे लिए इसकी कुछ उपयोगिता है। इसलिए गौण भक्ति अंग के रूप में एक भक्त इनको स्वीकार कर सकता है। गौण भक्ति अंग, ये भक्ति के मुख्य अंग नहीं है। ज्ञान वैराग्यादि नहीं भक्ति र कभू नहीं अंग, भक्ति के मुख्य अंग ये नहीं है। लेकिन अहिंसा यम नियम आदि बोले कृष्ण भक्त संग, कृष्ण भक्त के साथ साथ ये भी हो लेते हैं। हाँ? एक तो है कि कृष्ण भक्ति जैसे जैसे प्रकट होता है तो ये स्वाभाविक रूप से प्रकट होने लगते हैं ये चीज़ें उसके जीवन में, और दूसरा है कि वो इनका एक सपोर्ट ले सकता है गौण भक्ति अंग के रूप में। तो यहाँ पर अभी क्या है, यम क्या है और नियम क्या है, क्या परिभाषा है? क्योंकि यहाँ पर ये जो चर्चा चल रही है तीसरे श्लोक में, ये नियम की चर्चा चल रही है। तो नियम क्या है और यम क्या है? यम नियम दो है ना, पहले हैं डूज एंड डोंट्स, और जो नहीं करने योग्य हैं वो नियम हैं। और कोई परिभाषा? मन और इंद्रियों का संयम। तो ये भी एक परिभाषा है, इंद्रियों मन पे संयमन। लेकिन योग पतंजलि योग में जहाँ पर ये यम नियम है, वहाँ पर परिभाषा है यम अर्थात जो पाप कृत्य हैं, जो वेग हैं हमारे मन के या इंद्रियों के, जो पाप कृत्यों को करने के लिए प्रेरित करते हैं, उनसे निवृत्त होना वो यम कहलाता है। सो यस इन वंस डोंट्स। तो पतंजलि योग में परिभाषा है अहिंसा, सत्यस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, यमः। ये 5 जो हैं वो यम हैं। हिंसा न करना, क्योंकि वेग है हमेशा, हमारी प्रवृत्ति है हमेशा हिंसा करने की, और हिंसा करना एक पाप है।
इसलिए एक यम है अहिंसा, हिंसा नहीं करना। सत्य, दूसरा यम है सत्य बोलना, क्योंकि हमेशा हमारी प्रवृत्ति है झूठ बोलना, और झूठ बोलना एक पाप है, इसलिए सत्य। अस्तेय, अस्तेय तीसरा यम है अस्तेय। अस्तेय अर्थात किसी चोरी नहीं करना, क्योंकि चोरी करना पाप है। फिर ब्रह्मचर्य, तो अवैध स्त्री संग वो एक पाप है, इसलिए उससे वो ना करना, वो ब्रह्मचर्य है। अपरिग्रह, दूसरे की संपत्ति को हड़पना वो पाप है, इसलिए अपरिग्रह ये एक यम है। तो ये 5 चीज़ें ये यम हैं। तो जो इविल डीड्स हैं, पापमय कृत्यों को ना करना, वो यम है। और नियम क्या है? मोक्ष प्राप्ति के लिए जो विषय अनुकूल हैं, ऐसे विषयों का अनुशीलन करना, वो नियम है। सेल्फ डिसिप्लिन, वो ऐसी चीज़ें नहीं है, पाप और पुण्य की श्रेणी में नहीं है जो नियम के अंतर्गत चीज़ें हैं, वो एक डिसिप्लिन की चीज़ें हैं। जैसे क्या क्या है इसमें पतंजलि योग के अंतर्गत नियम? शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानम नियमाः। शौच अर्थात स्वच्छता, तो ये कोई पाप पुण्य की बात नहीं हो रही यहाँ पर। अस्वच्छ रहना पाप नहीं है, लेकिन अस्वच्छ रहने से मोक्ष की तरफ जो हमारा पथ है वो ऑब्स्ट्रक्ट होता है, इसलिए वो सेल्फ डिसिप्लिन का भाग है, इसलिए वो नियम का भाग है। शौच। संतोष, संतोष यदिच्छलाभ संतुष्टः, जो आसानी से प्राप्त हो उसमें संतोष करना। तपः, तपः ऑस्टेरिटीज, शरीर मन वचन की जो तपस्याएं हैं उनका अनुशीलन करना। तो अगेन ये कोई पाप पुण्य की बात नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है, आत्मसंयम। फिर स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय। ईश्वर प्रणिधानम, भगवान का ध्यान करना या भगवान को शरणागत होना, ये हैं नियमा। तो इस प्रकार से यम और नियम। तो अभी ये जो दूसरा श्लोक था, तीसरा श्लोक, वो मुख्य रूप से उसमें क्या क्या वर्णन है? पहले था स्वधर्माचरणम शक्या विधर्माश्च निवर्तनम दैवात् लब्धेन संतोष आत्मविचरणार्चनम। तो यहाँ पर अधिकतर जो अंग है वो नियम के अंग हैं, और विधर्माच निवर्तनम, अधर्म ना करना, तो वो यहाँ पर यम है। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च, ग्राम्य धर्म किसे कहते हैं? धर्म अर्थ काम, ये 3 हैं ग्राम्य धर्म। तो शास्त्रों में मुख्य रूप से जो सामान्य धर्म है उसके 4 विभाग हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। जो भक्त नहीं है उनको केवल यही 4 धर्मों की जानकारी होती है, लेकिन भक्त जो हैं वो इन 4 के अतीत जो परम धर्म है, प्रेम पुमार्थ महान, ये जो परम धर्म है, प्रभुपाद इस तात्पर्य में बोल रहे हैं ना कि भागवतम के आरंभ में परम धर्म के विषय बताया है। तो कौन सा श्लोक? सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिर अधोक्षजे अहैतुकी अप्रतीयता येन आत्म सुप्रसिद्धि। परम धर्म, तो ये है 5वां धर्म, ये है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक स्तर पे होने वाला धर्म, ये है आत्मा का धर्म, ये है जैव धर्म, इसलिए ये है नित्य धर्म। बाकी धर्म अर्थ काम मोक्ष वो नित्य नहीं है, वो इस जगत से संबंधित हैं। मोक्ष भी, हालांकि मोक्ष का अर्थ है इस जगत से निकलना, लेकिन क्योंकि उसमें भी
भगवान की सेवा नहीं है, इसलिए वो भी पूर्ण रूप से आध्यात्मिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए धर्म प्रोज्जित कई तव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, जहाँ श्लोक में बताया गया है, तो वहाँ पर मुक्ति कामना भी प्रोज्जित, प्र जो शब्द है वो मुख्य रूप से ये मुक्ति कामना के लिए आया है। तो जितने भी सारे धर्म हैं, यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये चारों के चारों जो हैं धर्म प्रोज्जित कई तव धर्म है। सब शास्त्रों में ही बताया है इनको, लेकिन ये सब शास्त्रों में क्या बताया है? कई तव धर्म। तो शास्त्रों में धर्मों के अलग अलग स्तर हैं। जो सर्वश्रेष्ठ स्तर पर है उसके लिए निम्न स्तर त्याज्य है। इसलिए जो बड़ा कन्फ्यूजन है लोगों में कि शास्त्रों में अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ बताई हैं, अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें अलग अलग स्तर के चेतना के लोगों के लिए बताई गई हैं। उच्च स्तर के लोगों के लिए निम्न स्तर की चीज़ें त्याज्य हैं। अधिकार, शास्त्रों में मुख्य विचार है अधिकार। सबके अपने अपने अलग अलग अधिकार के अनुसार उनके लिए योग पथ या विधि है, धर्म का स्तर है अलग अलग। आजकल की तरह से नहीं है, सब एक हैं, सबको एक जैसा काम होना चाहिए, सबको एक जैसा होना चाहिए। ये भेद क्यों? आज बहुत बड़ा इसका विचार है ना, सबको एक जैसा होना चाहिए, इगैलिटेरियनिज्म, सब समान अधिकार। शास्त्रों में हर जीव को आत्मा के स्तर पर समान अधिकार है, इसलिए जैव धर्म वो सभी के लिए समान है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतोर भक्तिरधोक्षजे, वो धर्म सभी के लिए समान है, चाहे पुरुष है कि स्त्री है। वो जीव का धर्म है, इसलिए वो सभी के लिए एक ही जैसा है, क्योंकि जीव का स्वभाव एक ही जैसा है, सभी जीव। यहाँ तक कि जो पेड़ पौधे और जो कुत्ते बिल्ली के रूप में जो जीव हैं उनका भी यही धर्म है, धर्म सभी का वही है। हालांकि पशु योनियों में वो कोई धर्म का अनुसरण नहीं कर सकते क्योंकि उनकी चेतना विकसित नहीं है, लेकिन जो उन शरीरों में आत्मा है, परधर्म तो उनका सबका यही है। और इसलिए कभी कभी विशेष महान भक्तों की संगति प्राप्त करके कुत्ते भी वो परम धर्म को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे श्रीवास के केस में हम देखते हैं, श्रीवास आचार्य। तो लेकिन जो सामान्य धर्म हैं, जो इस शरीर से संबंधित धर्म है, शरीर का जो स्वभाव है उसके अनुसार धर्म का अनुसरण करना, कर्तव्य पालन करना, वो अलग अलग है, क्योंकि शरीर अलग अलग है। क्या शरीर एक जैसे हैं? सबकी क्षमताएं एक जैसी हैं? क्या सबके मन एक जैसे हैं? सबके स्वभाव एक जैसे हैं? नहीं, अलग अलग हैं। इसलिए ये जो आधुनिक विचार है कि सब समान होना चाहिए, सबको इस संसार में समान काम होना चाहिए। स्त्री भी जॉब करेंगी, पुरुष भी जॉब करेंगे। स्त्री खाना बनाएंगे तो पुरुष भी खाना बनाएंगे। खाना बनाने वाला शायद आगे है, ठीक है, समान। अगर पुरुष पैंट शर्ट पहनते हैं तो स्त्रियाँ पैंट शर्ट पहनेंगी। रेस वाला नहीं है ना, वो भी आना चाहिए। सबको समान अधिकार है, वो भी नेक्स्ट स्टेज में आएगा। तो ये आधुनिक समाज की मूर्खता है, ये विचार कि सब समान है, क्योंकि शरीर सबके समान नहीं है। प्रकृति के द्वारा शरीर अलग अलग हैं, स्त्रियों का शरीर अलग है, उनका विशेष प्रयोजन संतान उत्पत्ति का कार्य स्त्रियां करती हैं, पुरुष नहीं कर सकते हैं संतान को जन्म देना। इसलिए आजकल लोग इतने कंफ्यूज हैं इसको लेकर के कि वो जेंडर भी चूज़ करना चाहते हैं। उनको संतुष्टि नहीं है कि जो जन्म से जो जेंडर है उससे उनको संतुष्टि नहीं है। दे वांट टू ट्राई आउट कि हमें कौन सा जेंडर चाहिए, उस जेंडर भी चेंज, लिंग भी चेंज, परिवर्तित करने हैं। ये सब पागलपन कहाँ से आ रहा है? क्योंकि आज का हमारा समाज भगवान का जो दिशा निर्देश है उससे संचालित न होकर के जो मनुष्य खुद अपनी तर्क बुद्धि से जो सोचता है, और वो भी जो इंद्रिय भोग में लिप्त लोग हैं, जिनका उद्देश्य केवल खाओ पियो मौज करो, ऐसे लोगों जो बहुत संकीर्ण विचार के हैं, जो बहुत पशुवत हैं, ऐसे लोगों की विचारधारा से आज का आधुनिक समाज चल रहा है। इसीलिए ये सब हो रहा है।
तो यहाँ पर बताया ग्राम्य धर्म निवृत्त, ये धर्म अर्थ काम छोड़ो और मोक्ष को अपनाओ। लेकिन आज के समय में धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐसा कोई विषय है ही नहीं, केवल एक ही आज का एक ही चीज है, अधर्म। धर्म धर्म तो नहीं, अधर्म। खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा, जो अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है, जैसा कपड़ा पहनना अच्छा लगता है, जो करना अच्छा लगता है, जैसा जैसा आपकी इच्छा हो, स्वतंत्रता, ये है मोक्ष, आधुनिक मोक्ष, फ्रीडम। सबको स्वतंत्रता होनी चाहिए, करेक्ट। लेकिन कहाँ स्वतंत्रता है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये स्वतंत्रता है? कहाँ है स्वतंत्रता? तो वास्तविक स्वतंत्रता है जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त होना, ये वास्तविक स्वतंत्रता है, क्योंकि ये सबसे बड़े कष्ट हैं, करेक्ट। एक वेशभूषा को छोड़ के दूसरी वेशभूषा पहनना ये कोई बड़ी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि कोई भी वेशभूषा पहनेंगे तो मृत्यु तो आएगी, करेक्ट। लेकिन वो वेशभूषा जो अलग अलग दी है, या जो अलग अलग नियम दिए हैं शास्त्रों में, किस वर्ण को क्या क्या करना है, अलग अलग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, ये सारा जो धर्म है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है? वास्तविक स्वतंत्रता प्रदान करना। जन्म मृत्यु जरा व्याधि रूप में जो परम बंधन है, उस बंधन से मुक्ति का पथ प्रशस्त होता है, भक्ति का पथ प्रशस्त होता है। इसलिए ये नियम दिए हैं, इसलिए स्वतंत्रता के नियम, वास्तविक स्वतंत्रता के नियम, करेक्ट। जब गाड़ी चलाने को दी जाती है तो ड्राइविंग स्कूल में हम एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ क्या होता है? डे 1 से स्वतंत्रता होती है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा, सारी स्वतंत्रता बंद, कार चलाना बंद, हॉस्पिटल में प्लास्टर बंधा हुआ है, 1 महीने के लिए बेड से भी नहीं उठ सकते। बोले हम तो स्वतंत्र होना चाहते थे, स्वच्छंद होकर के हम कार चलाना चाहते थे। नो रूल्स नो नियम, ये नियम क्यों होने चाहिए? तो उसी प्रकार से जो लोग कृत्रिम रूप से नियमों से निकलना चाहते हैं, वो और अधिक नियमों में बन जाते हैं। अभी तो मनुष्य योनि है, जो लोग नियम धर्म पालन नहीं करते, उनको अगली योनि मनुष्य की नहीं मिलेगी, फिर कुत्ते बिल्ली की योनि मिलेगी। उसमें स्वतंत्रता की स्ट्राइक होना ही बंद हो जाएगा, करेक्ट। नो मोर आंदोलन। जानवर जो है वो हमें स्वतंत्रता चाहिए, ये उनका आंदोलन नहीं है। तो अगर ज़्यादा स्वतंत्रता अभी हमें चाहिए तो फिर ऐसे वो छीन ली जाएगी। और अगर हम धर्म का अनुशीलन करेंगे तो उससे क्या होगा? हम प्रकृति के नियमों के अतीत चले जाएंगे, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के अतीत चले जाएंगे। ये सारे के सारे शरीर बंधन, स्त्री शरीर, पुरुष शरीर, सब शरीर बंधन से मुक्त होकर के आत्मा जो हमारा वास्तविक स्वरूप है उसको प्राप्त करेंगे, और जिसमें हम नित्य आनंद में भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सकेंगे। फिर वहाँ पर कोई ये भौतिक जगत के सारे रूल्स रेगुलेशन वहाँ अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि उसकी आवश्यकता ही नहीं है, वहाँ भौतिक शरीर नहीं है। तो वो है ना वास्तविक स्वतंत्रता। तो ये सारा जो शास्त्रों में जो एक एक करके क्रमिक रूप से सब नियम हैं, ये अंततः परम मुक्ति के लिए हैं। और वो परम मुक्ति की पराकाष्ठा है, हाँ, परम नियंत्रित होना भगवान श्री कृष्ण से, प्रेम से नियंत्रित होना, प्रेम के वश में, ना कि इस भौतिक जगत की तरह कृत्रिम रूप से वश में होना। और वो वश में होना बड़ा आनंददायक है, क्योंकि ऐसे वश में होने से भगवान श्री कृष्ण हमारे वश में हो जाते हैं, भक्त के वश में हो जाते हैं। तो वहाँ पर होड़ लगती है, कौन किसके वश में रहेगा। यहाँ हम स्वतंत्रता के लिए होड़ कर रहे हैं, वहाँ विवश में होने के लिए उल्टी डायरेक्शन में होड़ है। नो आई वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय यू, नो आई वांट टू बी कंट्रोल्ड बाय यू, करेक्ट। अहम भक्त पराधीन, भगवान बोलते हैं मैं अपने भक्तों का पराधीन, बोलते हैं नहीं हम आपके पराधीन। तो ये उल्टा डायरेक्शन में चलता है। तो ये शास्त्रों में सब जो चीज़ें हैं, योग क्या है, धर्म क्या है, ये सब बहुत गहन चिंतन के विषय हैं, और इस पर पालन करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम पूरा मनुष्य जीवन हमारा ऐसे ही चला जाएगा। फिर और एक आगे जो इसमें शब्द हैं, मितम निध्यादनम, तो ये भक्तों के जीवन में भी मदद रूप हैं। जैसे बताया है, जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही खाना चाहिए। मित भूख एक गुण है, मित भूख, जितना कम खाना, जितना जरूरी है केवल उतना खाना। और वो कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना जरूरी है, उसको भी समझाया है, करेक्ट। तो जितनी भूख हो पूरी, उसका केवल
50% खाना चाहिए, 50%। तो कभी आप ऐसा प्रयास कर सकते हैं, पूरा जितना भूख है पहले एक बार उतना खाइए, फिर आपको पता चलेगा कि आपका आधा कितना होता है। नहीं तो हमेशा हम लोग पूरे कोई आधा उसको आधा समझते रहेंगे, ये तो मेरा आधा ही। तो एक बार पूरा फुल यहाँ तक खा के देखिए कितना प्लेट में कितना है, कितना था, फिर हमेशा उसका हाफ। 10 चपाती थी तो 5, ठीक है। तो आधा जो है वो भोजन होना चाहिए। और जो तरल पदार्थ है भोजन में भी, उसमें भी जो लिक्विड है, लिक्विड पोर्शन, वो 25% होना चाहिए। मतलब आधे के अलावा 25%, आधा जो है वो सॉलिड और 25% लिक्विड, और बाकी का 25% खाली, जिससे कि वो सब अच्छे से पचन हो सके। तो योगी जो हैं वो ऐसे खाते हैं, और भोगी कैसे खाते हैं? मोर देन 100%। उनका प्रयास होता है, अभी 100 भी क्रॉस हो गया तो भी, तो उससे फिर क्या होता है, शरीर भी खराब होता है, अपच और सब। और जब रोगी हो गए हम लोग तो फिर भगवत भजन में भी दिक्कत होगी। इसलिए भक्तों का लक्ष्य होना चाहिए स्वास्थ्य के लिए और केवल कृष्ण प्रसाद। क्योंकि यहाँ पर दूसरा शब्द भी है, मित और मेध्य। मेध्य मतलब शुद्ध। यज्ञ शिष्टाशना संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी। जो यज्ञ में अर्पित यानी भगवान को अर्पित भोग जो प्रसाद बन गया है, उसको जो ग्रहण करता है वो सर्वकिल विषयी, सभी प्रकार के कलमश से मुक्त हो जाता है। तो इसलिए भक्तगण केवल और केवल जो भगवान ने जिसका भोग किया है वो उच्चिष्ट, भगवान का उच्चिष्ट ही केवल ग्रहण उन्हें करना चाहिए। अन्यथा ये हमारे मन को, इंद्रियों को उत्तेजित कर देगा, विकृतियाँ उसमें ला देगा, भोग की इच्छाएँ उसमें उत्पन्न हो जाएंगी। तो इसलिए भक्त जो हैं हमेशा केवल प्रसाद सेवन करते हैं, और प्रसाद सेवन में भी प्रयास करना चाहिए कि मित, जितना आवश्यक है उतना ही करें। शाश्वत विविक्त क्षेम सेवनम, विविक्त, और ऐसे स्थान पे रहना चाहिए भक्तों के संदर्भ में। विविक्त का अर्थ है भक्त संग, और जितना ज़्यादा भक्त हो उतना अच्छा, करेक्ट। क्योंकि विविक्त भौतिकतावादी लोगों से दूर, लेकिन जो भगवत भक्त हैं उनकी संगति तो भक्ति के लिए बहुत अनुकूल है, बल्कि वो वास्तव में हमें अभक्तों के संग से दूर रखती है। तो इसलिए भक्तों के संदर्भ में विविक्त का अर्थ है हमेशा से भक्तों के संग में रहना चाहिए। विशेष रूप से कलयुग में संगे शक्ति कलौ युगे, संग में शक्ति है। तो इसलिए ये कम्युनिटीज़ हैं, टेम्पल कम्युनिटीज़, फार्म कम्युनिटीज़, उसका उद्देश्य है कि हम अभक्तों के संग में ना रह करके हम भक्तों के संग में रह पाएँ। तो ये सब विषय जो यहाँ बताएं इससे पहले अध्याय में, पहले श्लोक में, स्वधर्म आचरण, ये सब भक्तों के परिप्रेक्ष्य में भी लागू होते हैं। श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य आप देखिए भगवद गीता में यहाँ पर, तो एक भक्त में सेकेंडरी अंग के तरह से, गौण अंग की तरह से कैसे इनका उपयोग होता है, उस तरह से प्रभुपाद बताते हैं। प्रभुपाद नहीं कह रहे हैं कि हम अष्टांग योगी बने, लेकिन एक भक्त को भी जो जो चीज़ें अनुकूल हैं उनका वो उपयोग उस मात्रा में जिसमें अनुकूल है कर सकते हैं। इस उद्देश्य से श्रील प्रभुपाद ये सब चीज़ बता रहे हैं। तो यहाँ पर समाप्त करेंगे। कोई प्रश्न है? एक मिनट दर्शकों का प्रश्न। तो आपने बताया श्रद्धा की डेफिनेशन बताई, और वो शुरुआत है, लेकिन आपने जो डेफिनेशन बताई श्रद्धा, विश्वास, अनन्य भक्ति, तो वो तो और भगवान विष्णु पता होना चाहिए, तो वो तो तब आएगा जब वो श्रवण करेगा भजन कीर्तन। यहाँ पर श्रद्धा तो स्टार्टिंग है। तो प्रश्न है कि भक्ति का जो प्रवेश है वो बताया गया श्रद्धा, और श्रद्धा की परिभाषा बताई गई, श्रद्धा शब्द विश्वास दृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैलो सर्व कर्म कृत। यानी इसको पता होना चाहिए भगवान कौन है, अनन्य, केवल भगवान की ही सेवा करनी है, अनन्य भाव से करनी है। तो ये सब तो कैसे पता चलेगा? ये सब उसे पता चलेगा भजन क्रिया से। तो लेकिन भजन क्रिया तो बाद में आएगी, तो ये कैसे संभव है? तो श्रद्धा से पहले भी श्रवण होता है, तभी श्रद्धा आती है। लेकिन वो श्रवण, अभी भक्ति तो आरंभ नहीं हुई है, वो जो भजन क्रिया है
वो आरंभ होती है गुरु की शरण प्राप्त करने के बाद। उससे पहले का श्रवण जो है वो ऐसे नर्सरी और केजी औपचारिक तरह से भी एंट्रेंस नहीं हुई है, वो तो प्रिपरेशन है। तो उसी प्रकार से ये जो आरंभिक श्रद्धा है ये भी भक्त संघ से ही प्राप्त होती है अभी। लेकिन आदव श्रद्धा तथा साधु संघ, साधु संघ बाद में आता है, तो साधु संघ पहले भी आता है श्रद्धा के पहले। लेकिन वो साधु संघ कैसा है, साधु हमको संग देने गए, हम साधु के पास संग लेने नहीं गए, उन्होंने हमको सुनाया, हमने सुनने को इच्छा व्यक्त नहीं की। लेकिन वो जो भजन क्रिया है, आदौ गुरु पादाश्रय, अब हम शरण गए, शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम, हम अभी साधु के पास गए और फिर उनसे हमने श्रवण करना। तो यहाँ पर ये अंतर है दोनों में। तो श्रवण पहले भी है और श्रवण बाद का भी है, दोनों का गुण अलग अलग है। यस। दो प्रश्न है। पहला तो भगवान भगवद्गीता में गुह्य तम ज्ञान बताते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। जो चैतन्य महाप्रभु और रावण भाई का संवाद हुआ है, वहाँ पर रावण राय का वर्णन करते हैं, यही श्लोक सर्वधर्मान् परित्यज्य। तो चैतन्य महाप्रभु उसमें कहते हैं एको भाई, जो उससे फिर प्रकाशन चार उससे शुरुआत करते हैं। और फिर शुद्ध भक्ति की शुरुआत नाम स्वीकार करते काम से, जब उसके बाद होते हैं कि ज्ञाने प्रयास उद्पास्य, ज्ञान प्रयास उद्पास्य, वहाँ से ये है, ये वो है। इसमें यह था कि भगवान लोकतंत्र जो बोल रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ निगम के मुद्दे सर्वमान, वो जितना उसको बहाई बताया वो दूसरा था आत्महत्या है। तो भक्तों के केस में हम देखते हैं कि जगन्नाथ गोस्वामी बोल रहे हैं गोवर्धन से कूदकर प्राण त्याग दूंगा, या साधु गोस्वामी हत्या के नीचे जगन्नाथ के नीचे आकर के, या चैतन्य महाप्रभु रावण राय से मिल नहीं रहे, तो रावण राय से भक्तों को पत्र में लिख रहे हैं कि मैं दर्शन नहीं बोल रहे हैं, मैं भिखारी बन जाऊंगा, राज नाम त्याग करूंगा, इस प्रकार से वो उचित है इस प्रकार से। तो जो सर्वधर्मान परित्यज्य जो श्लोक है, तो ये सारी जो कर्म के जो विचार हैं, इसमें चैतन्य महाप्रभु जो बाह्य बता रहे हैं, तो उसमें अलग अलग स्तर पे भी लोग इसको समझते हैं। इवन जो जैसे श्रील प्रभुपाद टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में बताते हैं कि कर्म मीमांसक जो विचारधारा है कर्म को लेकर के, तो चैतन्य महाप्रभु एहो बाह्य जब बोलते हैं, इवन वर्णाश्रम धर्म की जैसे बात करते हैं, वर्णाश्रम चारवता, और इसी प्रकार से उसी संदर्भ में ये सर्वधर्मान भी, तो वो जो कर्म मीमांसा का विचार से जो समझ है, उस विचार की भर्त्सना करने के लिए वो इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन जो सही उसका जो वचन है, जो सर्वधर्मान परित्यज्य और ज्ञाने प्रयास उदपस्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरिताम भवदीय वार्ताम, तो वो एक ही स्तर पे है एक तरीके से, क्योंकि सर्वधर्मान छोड़ करके माम एकम शरणम व्रजा, और शरण आने का अर्थ, शरण माने का अर्थ है कि श्रद्धा, तो श्रद्धा में अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम, और फिर वहाँ से शुरू होती है यही ज्ञान प्रयास छोड़ करके हम भगवान के भक्तों से श्रवण करना शुरू करें। तो वहाँ पर जो वो कॉन्टेक्स्ट है, वो जो कर्म मीमांसक का विचारधारा है, उसको हटाने के लिए कि ये भाई है, ये सही नहीं है, उसके लिए उसको वहाँ बोला। और जो आत्महत्या भक्त भी कभी कभी ऐसे वचन उद्गार उनके आते हैं कि अगर भगवान का हमें दर्शन नहीं मिला तो ये शरीर को हम टिकाएंगे नहीं, तो वो प्रेम के उद्गार हैं, विरह के उद्गार हैं। वो जैसे लोग सुसाइड करते हैं उस प्रकार के नहीं है। लोग सुसाइड करते हैं इंद्रिय भोग में संतुष्टि नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है, इसलिए करते हैं। तो लेकिन एक वो जो उद्गार है, वो एक बहुत उच्च स्तर पे वो एक मनोभाव है कि वो प्राण को रख नहीं पा रहे हैं, भगवान के विरह में इतना अधिक कष्ट अनुभव कर रहे हैं। तो वो एक अभिव्यक्ति है प्रगाढ़ विरह की, लेकिन उसका इस सुसाइड से कोई लेना देना नहीं है। और वहाँ पर जो स्तर है उसमें सीधा भगवान से उनका संबंध होता है, तो वो एक प्रेम का आदान प्रदान हो रहा है। तो
और जब चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि मैं अभी अपना देह त्याग कर दूंगा रथ के सामने, उनको पता चलता है, तो फिर वो बोलते हैं कि देह भी तो मेरा ही है, तो आप देह कैसे त्याग करेंगे आप। तो इसलिए वो एक प्रेम के स्तर के अंदर बातें हो रही हैं, वो हमारी समझ में नहीं आएंगी क्योंकि वो अलग स्तर पे हो रही है ना, इसलिए उसको समझना चाहिए। ये दूसरी बात हो रही है, ये हमारे तत्व विचार नहीं है, वो लीला प्रेम विचार है वो। You have a question? कुछ आप प्रश्न? तो इसमें जो पहला श्लोक है, तीसरा श्लोक है, Yes. पहले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि even Patanjali explains that the target of all yoga is Vishnu. So Ashtanga yoga is therefore part of Vaishnava practice Yeah. because it's ultimate goal is realization of Vishnu. Yes. मैं बोलता हूँ कि अष्टांग योग is therefore part of Vaishnava practice. तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि ये वैष्णव पद्धति का ही एक अंग है अष्टांग योग। योगी नाम अपनी सर्वेशाम मद गति नंतर। अगर योगी प्रोग्रेसिव है, उसका उद्देश्य उत्तरोत्तर आगे जाते जाना है, तो वो उसको प्रभुपाद बोलते हैं, वो भक्ति योगी बोल सकते हैं, क्योंकि वो सीढ़ी भक्ति योग की ही है, उसमें अभी वो एक चरण पे है। लेकिन वो अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है कि मेरा लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना है, दैट्स इट। प्रभुपाद बोलते हैं अगर कोई अपने को आइडेंटिफाई कर लेता है एक लेवल से और वहीं पे ही उसको सर्वश्रेष्ठ मान लेता है, तब उसको उस नाम से जाना जाता है, कर्म योगी, ध्यान योगी, ज्ञान योगी, ऐसा। लेकिन जो प्रोग्रेसिव योगी है, तो वो तो प्रोग्रेसिव है, इसलिए वो केवल स्टेपिंग स्टोन रहेंगे भक्ति तक पहुंचने के लिए। प्रभुपाद चैतन्य चेतावनी में एक तात्पर्य में बोलते हैं कर्म योग क्या है, ज्ञान योग क्या है, उसकी परिभाषा होती है। कर्म योग इज एक्शंस, मैं अपनी भाषा में बता रहा हूँ, एक्शंस परफॉर्म्ड इन ए वे दैट एंड इन भक्ति योगा। ज्ञान योगा इज प्रैक्टिसिंग ज्ञाना दैट एंड्स इन भक्ति योगा। तो जिस योग पद्धति का अंतिम सोपान या वो वहाँ तक पहुँच जाए, बीच में रुकावट नहीं आने की संभावना है, क्योंकि प्रोग्रेसिव योगी है, वो अपने को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, तो उसको भी भक्ति योग कहा जा सकता है, एक स्टेप है वो। तो इस प्रकार से ब्रॉड कैटेगरी में वो वैष्णविज्म का एक पार्ट माना जाएगा टिल ही इज प्रोग्रेसिव। लेकिन अगर उसका लक्ष्य हो गया कि मुझे भगवान यहीं रुकना है, यहीं जाना है, तो फिर वो भक्ति योगी नहीं कहलाएगा, देन ही विल बी कॉल्ड बाय दैट नेम। या ही वाज या यस। ध्रुव महाराज भी उनका थोड़ा योग की साधना का सपोर्ट ले रहे थे वो, लेकिन वही अष्टांग योग की विधि पालन करें। यस। तो दैट इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर एडवांस डिवोटी, दे कैन ऑल्सो टेक हेल्प, वो उसका उपयोग कर सकते हैं। उसमें विचलित होने के चांस हैं, आप वो जो योग साधना है उसको ज़्यादा बल देने लगें, उससे ज़्यादा आसक्त हो जाएं, इसलिए सामान्यतया उसको उससे विचलित नहीं होना चाहिए। बट यस, दैट इज़ पॉसिबल इन पर्टिकुलर एज, उसका उपयोग करके प्रगति करने का हेल्प ले रहे हैं उससे, उस तरह था उनका। एक मिनट पहले एक और प्रश्न। उसमें स्वधर्म को हाँ, अब जब वर्तमान स्थिति में जब कोई स्वधर्म का कोई कंसेप्शन नहीं और उसमें कंफ्यूजन है इसका क्या स्वधर्म है, तो अगर हम भक्ति में आते भी हैं तो क्या भक्ति प्रक्रिया अपने आप में इतनी सक्षम है कि कोई व्यक्ति अगर स्वधर्म का पालन नहीं भी कर रहा है और ऊपर से आध्यात्मिक कार्यों में, यानी कि आधुनिक समाज में जो भी कार्य है कहीं ना कहीं आध्यात्मिक उसका कारण है या उसका इफेक्ट है, तो ऐसी स्थिति में क्या भक्ति को इस तरीके से प्रचार करें कि आप जो जिस अवस्था में है आदमी उस अवस्था में रह करके वो भक्ति करे और उससे वो परम गति को प्राप्त करेगा, लेकिन वो जो आध्यात्मिक कार्य है वो उसको क्या नलिफाई कर देगी भक्ति? प्रश्न समझ में आ गया?
तो भक्ति कोई भी व्यक्ति आरंभ कर सकता है। उसके लिए उसको पहले अधर्म के कार्यों से या अधर्म के कार्यों के प्रतिफल से मुक्त होने की आवश्यकता नहीं है। भक्ति आरंभ कहीं से भी की जा सकती है, क्योंकि भक्ति निर्भर नहीं है भौतिक शुद्धता पे। जैसे मृगारी थे, कितने बड़े अधर्मी थे, लेकिन वो नारद मुनि बोला भक्ति आप शुरू करो, तो भक्ति शुरुआत कोई भी व्यक्ति कर सकता है। लेकिन जब वो भक्त बनेगा तो भक्त का स्वभाव है कि वो अभी अधर्म नहीं करना चाहेगा, तो इसलिए वो अधर्म को छोड़ देगा। और अगर वर्तमान या कभी भी ऐसी परिस्थिति है जिसमें वो विवश है, परिस्थितिवश कुछ अधार्मिक कृत्यों में लिप्त होने के लिए, तो वो फिर क्योंकि वो उसकी विवशता के कारण कर पा रहा है, उसकी अपनी इच्छा से नहीं है वो, तो वो फिर भगवान उसको कंसिडर करते हैं कि ये इसकी विवशता है। जैसे प्रहलाद महाराज थे या हिरण्यकशिपु के समय में देवी देवता भी उसी की पूजा उसमें लग गए थे, वायुदेव उसके घर में झाड़ू लगाने लग गए थे। तो ऐसी विवशता की परिस्थिति में वो फिर अलग बात है। तो इसलिए भक्त को प्रयास करना चाहिए कि वो अधार्मिक कृत्यों से बाहर निकले, लेकिन अगर विवशता है तो इट विल बी कंसिडर्ड बट नॉट अदरवाइज। हाँ, कौन सा वाला? पिंगला, हाँ, यस। यस, हाँ, वैश्य भक्त ऐसा भी है। वो एक सामाजिक विवशता के कारण उनको ऐसा कार्य करना पड़ता है। स्कूल कॉलेज और इन सब चीज़ों में भाग लेना है, तो आपकी शिक्षा, आपकी भक्ति, करियर इज अ डिवोशनल सर्विस। नहीं, उसको ऐसा नहीं बोल सकते, उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आपकी विवशता है। अगर आपके पास कोई और उपाय नहीं है, क्योंकि पूरा समाज ऐसे है। यद्यपि श्रील प्रभुपाद ने इसीलिए एक ऑप्शन, एक विकल्प प्रस्तुत किया भक्तों के लिए, उसको करने के लिए बोला। लेकिन अगर किसी परिस्थितिवश ऐसी व्यवस्था नहीं हो पा रही है या हम उस व्यवस्था में भाग नहीं ले पा रहे हैं, तो फिर कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसको समझ करके कि ये अभी अधर्म तो है, हम उसमें जुड़े हुए हैं, तो यथासंभव हम इससे भगवान की सेवा करेंगे। तो यथासंभव अपने को भक्ति सेवा में लगा करके इसको शुद्ध करने का प्रयास करेंगे उस प्लेटफॉर्म पे। लेकिन ऐसा नहीं कि ये तो भक्ति अंग है इन द सेंस इट शुड बी प्रमोटेड, दिस इज़ वेरी प्लीजिंग टू कृष्णा, नॉट इन दैट वे। दिस इज विवशता है, इस तरह से हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ समाप्त करें। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।